अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। मैं ये वीडियो 10 जुलाई से 16 जुलाई के दरमियान जो 6-7 दिन आपके सामने आएंगे एस्ट्रोलॉजिकली वो काफ़ी प्रोडक्टिव हैं। उन 6-7 दिनों में जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट, जितनी सोलर सिस्टम की सपोर्ट आपकी फ़ितरत पर असर करेगी, उसकी तफसील इस वीडियो में बयान करूँगा। मैं ईद से पहले ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा एंड देन ईद की मसरूफियात के बाद जब आप फ़ारिग होंगे तो आपको अपने टाइम बिहेवियर के बारे में वाज़ेह इन्फॉर्मेशन होगी, आप अपने प्लान्स, अपने मकासद को तकमील दे सकेंगे। एक तो बुरी खबर है आपके लिए, आपका सूरज इस साल की कमज़ोर तरीन हालत पर, आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त कमज़ोर तरीन हालत पर है, आपके 12th एंगल पर है एंड अनफॉर्चुनेटली मरकरी भी आपके 12th एंगल पर है। सो इन दो प्लैनेट्स को छोड़कर बाकी सभी प्लैनेट्स बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। इन दो प्लैनेट्स से जो आपको ट्रबल आ सकती है वो है सिर्फ नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, सिर्फ फोकसिंग स्किल्स का डिस्ट्रैक्ट होना, डिट्रैक होना, बस ये दो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। अगर इन दो प्रॉब्लम्स पर आपने ऑलरेडी अपनी सलाहियतों से काबू पा रखा है, अपनी रिहर्सल से, अपनी प्रैक्टिसेस से आप अपने फ़ैसले प्रॉपरली कर लेते हैं एंड आप अपनी दिलचस्पियों को डीफोकस नहीं होने दे रहे, तो फिर इन दो प्लैनेट्स का जो तकरीबन ये आखिरी हफ़्ता है, इसके बाद 19 तारीख को चीज़ें बेहतर हो जानी है। लिहाजा थोड़े दिन और सब्र करिए, चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। ये दोनों ही प्लैनेट्स 19 तारीख को निकल जाएंगे। यहाँ से निकल कर क्या आपके ऊपर पॉजिटिव असर डालेंगे वो तो अगले ही हफ्ते में बयान करूँगा, लेकिन इस हफ्ते अपनी फोकसिंग स्किल्स को एंड अपने डिसीजन पावर को सेल्फली खुद अपने अंदाज से, अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी से कोशिश करें। पॉजिटिव एंड क्या है आपके लिए? वीनस आपके 11th एंगल पर है, आपके दोस्त अहबाब आपका इस वक्त बहुत बड़ा सहारा है, आपकी लव लाइफ इस वक्त आपका बहुत बड़ा सहारा है, इस वक्त आपके रिलेशनशिप्स इस बहुत बड़ा सहारा है। इनसे आपको ग्रोथ मिल सकेगी, गेट टुगेदर्स हो सकेंगी, प्लान्स बन सकेंगे, आपकी वीकनेसेस आपके सपोर्टिव एलिमेंट से रिपेयर हो सकेंगी। वीनस अच्छी फॉर्म में हो तो मूड भी बड़ा अच्छा रहता है, चाहे मरकरी सपोर्ट करे, चाहे आपका रूलिंग प्लैनेट सपोर्ट करे ना करे, लेकिन अगर बारिश हुई तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर आपने शाम को एंजॉय करना है तो आपको ज़रूर उतने इमोशंस वीनस की वजह से मिल जाएंगे कि शामें सुहानी महसूस होंगी। अगर किसी रिलेशनशिप की वजह से आपको, किसी रिलेशनशिप में अपीयर होने की वजह से आपके अंदर ब्यूटी लविंग नेचर पैदा होती है, तो वीनस आपको उस नेचर को बढ़ाने में मदद देगा। रिलेशनशिप को लाइफ पार्टनरशिप में बदलने के लिए, रोमांस को लाइफ पार्टनरशिप में बदलने के लिए ये टाइम बेहतरीन टाइम है विद द सपोर्ट ऑफ वीनस। तीसरी खबर जो मेरे पास है वो मार्स से रिलेटेड है। मार्स इज़ इन योर 10th एंगल एंड मार्स के 10th एंगल में होने की वजह से ल्यूज़ को जो सूरज की कमी का सामना था, सूरज की रिप्लेसमेंट मार्स ही दे सकता है और कोई प्लैनेट नहीं देता। दोनों का बिहेवियर आलमोस्ट सेम होता है, दोनों ही आतिशी नेचर के प्लैनेट्स हैं, तो जितना फ्यूल सूरज दे सकता है उतना फ्यूल तो मार्स नहीं दे पाता, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट में, उसके नेमल बदल में मार्स आपके लिए काफ़ी हद तक आपके कैरियर साइड को सपोर्टिव रखेगा। वो डिसीजंस जो सूरज की वीकनेस की वजह से आप अपने कैरियर में नहीं ले पा रहे थे, वो मार्स के ताकतवर होने की वजह से ले पाएंगे। तो थोड़ी कमज़ोरी आएगी, कंप्लीट डिज़ास्टर नहीं आएगा। एंड मार्स क्योंकि 11th एंगल पर है, सो यू आर द कैंडिडेट ऑफ सम विनिंग सिचुएशंस, लाइक अगर किसी कंपटीशन में है, किसी एग्ज़ाम में है, किसी इन्वेस्टमेंट में है, किसी सडन गेन्स के कंपटीशन से गुज़र रहे हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि आप उसमें कामयाबी हासिल करें। मार्स आपके लिए रिवॉर्डफुलनेस क्रिएट करेगा, हेल्थ साइड को सपोर्टिव रखेगा, माइंड को आपकी तरतीब में रखेगा, डिसिप्लिन्ड यानी कि नज़्म ज़ब्त के साथ रखेगा। मार्स का दूसरा एडवांटेज ये है कि ये ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए, बैनुल-अक़वामी तालीमी काबिलियत को बढ़ाने के लिए, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात को अच्छा करने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करने के लिए, अपनी जो अमूमी तालीम है उसमें कारकर्दगी बढ़ाने के लिए, लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी इन्हांसमेंट के लिए एंड स्पिरिचुअल पीस के लिए, ये अकेला मार्स आपके लिए इतनी अहमियत का हामिल है एंड वो आपके लिए इस वक्त फेवरेबल है आपके 10th एंगल पर। और यहाँ पर ये 19 अगस्त तक रहेगा, एक लंबे टाइम के लिए रहने वाला है। इस हफ्ते एक नई चेंज भी आएगी।
फुल मून होगा 13 जुलाई को और वो आपके 6th एंगल पर होगा। तो बहुत सारे इमोशनल वीकनेसेस, बहुत सारी वरीज़ या बहुत सारी कम हिम्मती नए चांद और नए चांद के छठे घर में होने की वजह से दूर हो जाएगी। कम हिम्मती, करेजलेसनेस जो है वो रिपेयर होगी, अंदर इत्मीनान और एक बूस्टर पैदा होगा जिसकी वजह से आप अपने सराउंडिंग के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे, उसमें दिलचस्पी ले सकेंगे, उन्हें प्रोडक्टिव कर सकेंगे एंड उसमें आपके लिए मतलब आपकी जो इमोशनल साइड है वो आपको काफ़ी हद तक सपोर्टिव रखेगी। आपके लिए जुपिटर आपके 9th एंगल पर है, अभी 2 हफ्ते तक के लिए डायरेक्ट है, फिर ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा 28 जुलाई को। तो अगले 2 हफ्तों के लिए बैन अल-अक़वामी सफ़र किए जा सकते हैं। मुकाबले के इम्तिहान या आला तालीम के हसूल के लिए अगर एडमिशन्स लेने हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशंस करनी है तो अभी दिन अच्छे हैं। फिर 28 के बाद ये वाली सपोर्ट आपके पास से जाती रहेगी, ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो गुरूब हो जाएगा। गुरूब इसका सही लफ्ज़ नहीं है, लेकिन गुरूब समझाने के लिए। गुरूब होने का मतलब होता है कि अब देगा कुछ नहीं आपको, वो ऐसे एंगल पर चला गया जहाँ से कुछ बेनिफिट्स नहीं आ रहे। वैसे तो गुरूब का मतलब होता है डिसअपियर होना, तो डिसअपियर नहीं हो रहा, जा तो पीछे को रहा है, रहेगा, मौजूद रहेगा, बट रेट्रोग्रेड होगा तो बेनिफिट्स नहीं देगा। एट दैट टाइम आप रिग्रेट्स फील करेंगे अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में। सो अगर उससे पहले अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फुलफ़िल कर सकते हैं तो अच्छी बात रहेगी। अगर नहीं कर सकते, जैसे इदारों के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो फिर आपको रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। सैटर्न रेट्रोग्रेड ऑलरेडी हो चुका है, जुपिटर 28 को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेशन पर मैंने एक अलग वीडियो बना दी थी न्यूज़ में, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप एक नज़र उसे देख भी लीजिएगा। जब ये दोनों प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो आपके काम आएगा नीलम, ब्लू सफ़ायर 8 से 10 कैरेट, या फिर डायमंड, या फिर रूबी, एमरल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट ब्लू सफ़ायर इज़ मोर इफेक्टिव, रिलायबल एंड फास्ट। अगर उसके 8 से 10 कैरेट पहने, अगर आप 25 से 40 साल की एज में हैं तो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। सूर्य शम्स पढ़िए साथ और काले रंग को अवॉइड करिए। अगर ये सब कर लेने से चीज़ें बेहतर हो जाएं तो दैट मीन्स कि आप एक एवरेज ल्यू थे और जैसे ही चीज़ें आपने परफॉर्म की तो चीज़ें ठीक हो गई एंड आप ऑन ट्रैक है। बट अगर आप एक वीक ल्यू थे तो फिर प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व नहीं होंगी, फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उससे ये डायग्नोस हो जाता है कि प्रॉब्लम्स हैं कितनी, कब से हैं। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं ल्यूज़। हमें आपकी कैलकुलेशंस के लिए आपका नाम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो इब्तदाई डायग्नोसिस मेथड है, जो फर्स्ट डायग्नोसिस मेथड है, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस ही हैं। सो पहले बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से क्योंकि फाइंडिंग्स हो जाती हैं तो उसे डील करना आसान हो जाता है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगला हफ्ता तीसरा वीक है जुलाई का, एंड यू नो वेरी वेल कि एवरी 3rd वीक में सन नए एंगल पर चला जाता है। सो इस हफ्ते जब सूरज नए एंगल पर जाएगा तो आपकी वो कॉम्प्लिकेशन जो सूरज के 12वें घर में अपीयर होने से पैदा हुई हैं वो रफू हो जाएंगी। वो आपकी ज़ात पर किस तरह इम्पैक्ट डालेगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। मज़े की बात यह है अगले हफ्ते वही मरकरी भी 19 तारीख को आपके नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। तो वो दोनों बुरी खबरें जो इस हफ्ते मैंने सुनाई हैं ये 19 तारीख को रफ़ा होने वाली हैं। 19 तारीख से पहले अपने आप को संभाल लीजिए। 19 तारीख के बाद सिस्टम आपको संभालने के लिए रेडी हो जाएगा। अपनी दुआओं में अब मुझे याद रखिएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, जब आप कामयाबियां हासिल कर रहे हों, तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं। ल्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।